श्री गुरुदेव दत्त। नारायण नारायण। इंदौर के बहुचर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड में नवविवाहिता सोनल रघुवंशी ही इसकी मुख्य षड्यंत्रकर्ता है, जिसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर इस हत्या को अंजाम दिया है, ऐसा अभी तक की जांच में पता लगा है। लेकिन साथ ही साथ एक आश्चर्य वाला विषय है कि टीवी मीडिया पर मैं जब अलग अलग खबरें देख रहा हूं तो ये पता लग रहा है कि इसमें मंगल का कनेक्शन है। मंगल ही अमंगल हो गया। और अभी कुछ देर पहले आज तक पर देख रहा था कि आज तक के पत्रकार इंदौर में किसी ज्योतिष से बात कर रहे हैं, तो वो ज्योतिष कह रहा है कि लड़की की पत्रिका, सोनम की पत्रिका में मंगल उच्च का है, इसलिए वो मृत्यु दंड देता है, बार बार ऐसा हत्याकांड करवाता रहता है। और लड़के की पत्रिका में, मतलब राजा रघुवंशी की पत्रिका में, मंगल नीच का था। अब जितना ज्योतिष के सिद्धांत को मैं इतने वर्षों में एक अभ्यासक के रूप में दत्त कृपा से समझ पाया हूं, उसमें मंगल के उच्च का होना अर्थात वो मकर राशि का होना, और मंगल के नीच का होना अर्थात वह कर्क राशि का होना, अपनी नीच राशि में होना। और ज्योतिष के सर्वमान्य प्रामाणिक शास्त्रीय सिद्धांतों के अनुरूप यदि मंगल कर्क राशि में हो, नीच का हो, तो भी वह अपने दुष्प्रभाव नहीं देता और वह मंगल दोष की गणना में नहीं लिया जाता। और इसी प्रकार से यदि मंगल अपनी उच्च राशि मकर में होता है तो भी उसका किसी तरह का कोई दोष नहीं रहता और उसके किसी भी तरह के परिहार की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो ये कौन ज्योतिष हैं, ये क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, किस लिए कह रहे हैं? और सबसे बड़ी बात यह है कि यदि ज्योतिषीय मनोविज्ञान की दृष्टि से हम बात करेंगे तो आप अब आने वाले समय में लोगों के मन में एक भ्रम ये डाल रहे हैं कि यदि कुंडली का मंगल दोष होगा, कुंडली में किसी तरीके से मंगल होगा, तो वैवाहिक जीवन में इसी तरह से समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, कोई हत्या हो सकती है, कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है, कोई धोखा हो सकता है। तो हर बात को किसी भी तरीके से ले दे के, घुमा फिरा के पत्रिका के साथ जोड़ देना, मंगल को अनिष्टकारी बता देना। अब जो मंगल, नाम से ही मंगल है, उसको आप इतना अनिष्टकारी बता के, और वो भी झूठे सिद्धांतों के साथ प्रतिपादित करके अपनी बात को सिद्ध करना की कोशिश करना, मुझे लगता है कि ये आज के समय में सबसे बड़ा अपराध है। हम एक वैज्ञानिक युग में जी रहे हैं जहां पर ये जो शादी वाला संबंध है, ये मानसिक दृष्टिया, मानसिक विचारों के तालमेल पर आधारित होना चाहिए। एक दूसरे की शिक्षा, एक दूसरे के पारिवारिक संस्कार, एक दूसरे की कुटुंब की स्थितियां, रहन सहन, आचार विचार, व्यवहार, इसके आधार पर तय होना चाहिए। वैसे भी पत्रिका मिलान की जो अष्टकपूर्ण मिलान की पद्धति है वो अतार्किक है, वैज्ञानिक है, उसका कोई भी ऐसा आधार नहीं है कि जिसके आधार पर आप ये कह सकें कि पत्रिका मिलान करने के आधार पर जितनी शादियां होती हैं वो सफल हैं और किसी तरह की दिक्कत नहीं होती। मैं आपसे कहूंगा कि आप अपने अपने क्षेत्र के पारिवारिक कुटुंब न्यायालयों में जाके देखें और वहां पे कितने तलाक से संबंधित मामले अभी पेंडिंग हैं। उन सब विषयों में यदि आप तफ्तीश करेंगे तो आपको पता लगेगा कि इनमें से अधिकतर लोगों की पत्रिका मिला के शादी की गई थी। तो इसलिए पत्रिका मिलान के आधार पर जो संबंध होते हैं वो अच्छे होते हैं और जो नहीं होते वो नहीं होते हैं। ये सिद्धांत बिल्कुल भ्रांतिपूर्ण है और गलत है, तो इस पे विश्वास न करें। और साथ ही साथ इस हत्याकांड में जिस तरह से मंगल को आधार बनाकर ये बताया जा रहा है कि पत्रिका में मंगल दोष था इसलिए ऐसा हो गया, तो सवाल इस बात का आता है कि जिस भी ज्योतिष अभ्यासक ने ये पत्रिका का मिलान किया होगा, क्या उसे उस समय ये नहीं दिखलाई पड़ा कि इस पत्रिका का आयुष्य बल कम है, इस पत्रिका में शादी हो जाने के बाद इसकी पत्नी से ही इसे खतरा है? क्या ये जो मुहूर्त शादी के मामले में नियत किया जा रहा है, इस मुहूर्त के समय की जो मुहूर्त पत्रिका बनने वाली है उसमें इनका वैवाहिक जीवन इस तरह से रहेगा? यदि आप इस शास्त्र को, इस विधा को, इस विज्ञान को सर्वसम्मत रीति से मान्यता देते हैं तो इन सब बातों का विचार किया जाना भी आवश्यक है। सिर्फ ये अफवाह फैलाकर कि मंगल से अमंगल हो गया, मंगल का कनेक्शन, और मीडिया वाले भी ज्योतिषियों के पास जाके किसी भी तथाकथित ज्योतिष से ये पूछ रहे हैं और वो ज्योतिष अपने अर्ध ज्ञान के आधार पर कुछ भी सिद्धांत दे रहा है, इसका कोई अर्थ नहीं है। मंगल इष्ट है या अनिष्ट है, ये मूल पत्रिका से, अधिक चलित पत्रिका से पता लगता है। और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात कि प्रत्येक पत्रिका में मंगल का कोई न कोई किसी न किसी तरह का परिहार मिल ही जाता है, यदि आपको कुंडली विश्लेषण पर भरोसा हो तब। लेकिन अष्टकूट पद्धति बिल्कुल भी वैज्ञानिक तार्किक नहीं है। दोनों की पत्रिकाओं, लड़का और लड़की की पत्रिकाओं में सिर्फ इतना देखा जाना आवश्यक है कि उनका सप्तम भाव कैसा है, उनका लग्न कैसा है, कुटुंब भाव कैसा है, चतुर्थ भाव कैसा है, भाग्य भाव कैसा है, और इसी के आधार पर यदि इनमें अनुकूलता शुभता है, दोनों यदि आपस में मिल बैठकर बात करते हैं, दोनों की विचार एक दूसरे से मिलते हैं,
दोनों का बौद्धिक स्तर एक दूसरे से मेल खाता है, तालमेल खाता है, तो प्रीति संबंध भी सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए कुंडली का हुआ न बनाए, कुंडली मिलान का हुआ न बनाए, मंगल को हुआ न बनाए, अन्यथा आप एक तरह से पाखंड और आडंबर को बढ़ावा दे रहे हैं। लोगों के मनोविज्ञान में ये डाल दे रहे हैं कि शादी के पहले पत्रिका मिलान आवश्यक है। आप लोगों को और भीरू बना रहे हैं और डरपोक बना रहे हैं। तो ऐसी खबरों से बचिए। आप एक मनुष्य हैं, मनुष्य होने के नाते समग्र चिंतन कीजिए। और यदि आप स्वयं को भक्त कहते हैं, धार्मिक पद्धतियों का अनुसरण करने वाले कहते हैं, तो अपने परमपिता परमेश्वर पर जिस भी सगुण साकार रूप की आप आराधना करते हैं उनके ऊपर विश्वास कीजिए, क्योंकि जो घटना है वो घट के रहेगी, उसे कोई नहीं रोक सकता। फिर उसके लिए आप तमाम कुछ भी कारण देते हैं, उसको घटना होने के बाद सिद्ध करने की कोशिश करें, पहले सिद्ध करने की कोशिश करें। लेकिन इतना निश्चित है कि जो ज्योतिषी महोदय के मुंह से मैंने अभी आज तक पे सुना कि मंगल उच्च का था इसलिए ऐसा हुआ, मंगल नीच का था इसलिए ऐसा हुआ, तो न तो उच्च का मंगल दोषी है न नीच का मंगल दोषी है। इसलिए इसे मंगल से जोड़कर लोगों को न दिखाया जाए और लोगों के मन के ऊपर विपरीत परिणाम जाके उन्हें और डर का भाग न दिया जाए, उन्हें डराया न जाए, ताकि आने वाले समय में माता पिता जो बच्चे शादी करना चाहते हैं वो इस तरह से व्यथित और परेशान होकर एक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से परेशान और पीड़ित न हो और अवसाद में न जाए। इस बात का ध्यान रखें। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। नारायण नारायण।